दोस्तों, एक बात सच सच बताना, आप में से जितने भी लोग शहरों में रहते हैं उनका गांव में कभी ना कभी जाने का मन होता ही है ना। शहरों की इस भीड़ भाड़ की जिंदगी से कभी कभी मन करता है दूर चले जाएं, उन्हीं गांव में चले जाएं और वहां पर रहना शुरू कर दें। अगर रहें ना, कम से कम 1-2 हफ्ते के लिए वहां जाकर मन बहला कर आएं। शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, सुख सुविधाएं होती हैं, हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, लेकिन कभी कभी हम इस भीड़ से, इस भागते हुए समय से बहुत परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है क्यों ना गांव में कुछ दिन बिता कर आए। और आप में से ज़्यादातर जिनके रिश्तेदार गांव में रहते होंगे, आप किसी न किसी बहाने वहां जाते ज़रूर होंगे। भले ही कुछ दिन रहते हैं, लेकिन रहकर आने में मज़ा बहुत आता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पहले गांव में रहते थे, फिर शहरों की तरफ चले गए, अब गांव की बहुत ज़्यादा याद आती है। ऐसा ही है ना, शहरों में समय तेज़ भागता है, गांव में समय बहुत धीमा होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। जब पूरा दिन गांव में बड़ा सुस्ती से बिताने के बाद रात का समय आता है तो छतों पर सोना किसे पसंद नहीं होता। गांव में लोग छतों पर ही सोते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। शहरों में फ्लैट बने होते हैं, अपनी छत नहीं होती, लेकिन गांव में अपनी छत पर सोने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन क्या हो, अगर मैं आपको कहूँ आप अपने घर की छत पर एक गांव में सो नहीं सकते। जी नहीं, मैं पहाड़ों की बात नहीं कर रहा जहां बहुत बर्फबारी होती है, बल्कि मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव की बात कर रहा हूं जहां पर छत पर सोने से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और उनके डर का कारण भी बहुत खौफनाक है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी लेकर आया हूं, तो दिल को थाम लीजिएगा क्योंकि आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ होने वाली है और आप बहुत ज़्यादा डरने वाले हैं। तो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी हमें भेजी है योगेश जी ने, जो कि प्रयागराज के रहने वाले हैं और उनके माता पिता ज़्यादातर रिश्तेदार प्रयागराज में ही रहते हैं, लेकिन उनके एक चाचा हैं जो पास के एक गांव में रहते हैं। अब ये गांव प्रयागराज से कुछ 80-90 किलोमीटर की दूरी पर होगा और वो वहाँ पर अमूमन जाते ही रहते हैं, लेकिन दिन के वक्त। लेकिन योगेश को कभी कभी मन करता है वो चाचा जी के पास कुछ दिन बिता कर आए। बहुत साल पहले, लगभग 15 साल पहले वो वहाँ पर जाया करता था और रात को चाचा के लड़की के साथ बहुत ज़्यादा खेला करता था। अब चाचा जी का लड़का भी शहर में प्रयागराज में आ चुका है, लेकिन चाचा जी प्रयागराज आना नहीं चाहते, वो गांव को छोड़ना नहीं चाहते। अब बहुत समय काम करने के बाद छुट्टियां नहीं हो रही थी, इसलिए अब योगेश को लगा क्यों ना मैं गाँव जाकर आऊँ। एक तो चाचा जी का दिल बहल जाएगा क्योंकि उनका बेटा गांव कम आता है और उनका शहर आने का मन नहीं करता। मैं वहां पर कोई 8-10 दिन रहकर आऊँगा। वो शहर में भीड़ भाड़ से बहुत तंग सा आ गया था। एक तो जिस कंपनी में वो काम कर रहा था उस पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, उसका जो बॉस था बहुत ज़्यादा उसे तंग किया करता था, और इसके बाद बाकी कुछ खर्चे ज़्यादा हो गए थे, कोई गर्लफ्रेंड से थोड़ा लफड़ा, इस तरह की कुछ परेशानियों के कारण वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया था। और उसके पिता ने भी कहा था तुम्हें थोड़ी छुट्टियों की ज़रूरत है। अब योगेश को लगा था छुट्टियाँ लूँगा फिर करूँगा क्या, तो उसने सोचा गाँव में चला जाऊँगा क्योंकि शहरों में समय तेज़ दौड़ता है, आपके पास समय नहीं बचता, लेकिन गांव में समय धीमा होता है, लोगों के पास समय होता है, आप उनसे बात कर सकते हैं। शहरों में बोलने के लिए भी कोई नहीं मिलता, इसलिए योगेश 8-10 दिन के लिए चाचा जी के पास जाने के बारे में सोच रहा था। उसने बस पकड़ी और सीधा पहुंच गया चाचा जी के पास। अब चाचा जी योगेश को देखकर बहुत ज़्यादा खुश कि योगेश यहाँ पर आया है। अब योगेश बचपन में इस गांव में आया करता था, तो चाचा जी से 2-3 घंटे बात करने के बाद दोपहर का समय हो गया था। उसे लगा अपने पुराने दोस्तों से बात करते हैं। अब चाचा जी का लड़का तो शहर में है, वो तो हर रोज़ मिलता है ना, वो पास की एक और जगह पर काम करता है, शाम को एक दूसरे से मिलने की बात हो ही जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई और पुराने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। तब उसने घूमना शुरू कर दिया। घूमते घूमते बहुत समय गुजारा उसने, कभी किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता। अब शहर में सुबह से लेकर शाम जैसे बड़ी जल्दी एक चुटकी में हो जाती थी। कभी किसी से मिलो, कुछ बात करो, तब काम निकल आता है, बिल देना है, ये करना है, वो करना है, सारा दिन ऐसे निकल जाता है, किसी से बात नहीं कर पाता। अब गांव में हर जिम्मेदारी से छूटा हुआ था, वो यहाँ समय बीतने का नाम नहीं ले रहा। कभी किसी से मिल रहा, कभी किसी से मिल रहा, घड़ी देख रहा, भाई समय खत्म नहीं हो रहा। इस तरह धीरे धीरे शाम के 6 बजे अब सभी दोस्त उसके घर में आ गए उससे मिलने के लिए, क्योंकि शहर से कोई आया था, अब उससे मिला तो जाए। अब घर में पार्टी जैसा माहौल था,
कोई कुछ खाने को लेके आया, कोई समोसे, कोई पकौड़े, कोई गांव में खाने पीने का कोई प्रोग्राम हुआ था वहाँ से खाना ले आया, पकौड़े ले आया। इस तरह बैठकर 8 बजे तक वो खाती रहे। इसके बाद अब योगेश को लगा था चाचा जी से बात कर ली, गांव में मेला आया, अब बहुत दिन यहीं बिताऊंगा, घूमेंगे फिरेंगे, गन्नों की खेतों में जाएंगे। लेकिन 8 बजे उसे लगा अब क्या काम है जो रह गया है, तो उसने सोचा छत पर सोना। अब छत पर सोने में जो मज़ा आता है शहरों में मिलता ही नहीं। फ्लैट है अपना, उसके बाहर थोड़े ना सो सकते हैं। अब नीचे घास पे भी नहीं सो सकते जो नीचे पार्क बनी हुई है। यहाँ अपना घर है, छत पर सोऊंगा। मच्छर काटे तो काटे भाई, आज छत पर सोऊंगा, बड़ी सी चादर लेकर छत पर सोऊंगा। इसके बाद योगेश ने सोचा कि इस खटिया से इस गद्दे को उठाता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, ऊपर लेकर जाता हूँ। जैसे ही उसने खटिया टेढ़ी की, अब गद्दा फोल्ड किया जो चाचा ने दिया था, एक तरफ खटिया लगाई हुई थी, वो खटिया लेकर छत की तरफ जाने लगा। तब उसकी चाची भागती हुई आई और खटिया को पकड़कर कहने लगी, नहीं ऊपर मत जाना, वक्त देखो क्या हो गया है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब। अब चाची ने योगेश को बहुत डांट दिया और योगेश नाराज हो गया। इसके बाद योगेश जल्दी से कमरे में गया, बुड़बुड़ किए जा रहा था, काफ़ी गुस्से में था, मुझे रोक दिया, मुझे यहाँ रहने नहीं देते, अब चाची मुझे शायद पसंद नहीं करती। फिर चाचा जी बाहर से आए थे और चाचा जी ने चाची से पूछा, कहाँ है योगेश? तब चाची ने कहा, योगेश अपने कमरे में है, ऊपर जाने वाला था, मैंने रोका उसे, थोड़ा गुस्से में कह भी दिया। तब चाचा जी योगेश के कमरे में गए। अब योगेश पूछ रहा, क्या हुआ चाचा जी, मुझे ऊपर क्यों नहीं जाने दिया? चाची जी बहुत गुस्से कर रही हैं। तब चाचा जी ने योगेश को शांत करवाया और कहा, यहाँ अब छतों पर कोई नहीं सोता, 5-6 सालों की बात है, यहाँ छत पर सोना कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए तुम्हारी चाची ने रोका है। तब चाचा जी ने चाची जी को बुलाया, थोड़ा डांटा, तुम बच्चे को कैसे बोली हो, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ आता है, तुम गुस्से में बात क्यों कर रही हो? अब चाची ने माफ़ी मांगी तो योगेश को समझ में आया अब चाची का गुस्सा नहीं था, बात कोई और है। फिर चाचा जी योगेश को बताने लगे, देखो यहाँ पर ना लोग भ्रम कर रहे हैं कि चुड़ैल रात को छतों पर घूमती है और वो चुड़ैल लोगों को तंग करती है। कहते हैं कि वो चुड़ैल नज़र नहीं आती, इसीलिए लोगों को परेशान भी करती है, नज़र नहीं आती और कई को मारने की कोशिश करती है। यहाँ ये बात फैली हुई है, इसलिए छतों पर चढ़ना लोगों ने बंद कर दिया है। अंधेरे में कोई छत पर नहीं जाता और तुम तो सोने के लिए जा रहे थे, कोई परेशानी हो जाती फिर। अब योगेश इसके बाद कहने लगा, चाचा जी आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं। अब छत पर सोने का मज़ा गांव में हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? लोग तो डरपोक हैं, अब आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आप इन बातों पर यकीन करते हैं। चाचा जी ने कहा, देखो सब कह रहे हैं तो बात पर यकीन करना पड़ेगा। तो योगेश ने कहा, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लोग तो पागल हैं, भेड़ की तरह एक के पीछे एक लग जाते हैं, आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं। अब चाचा जी को बहुत ज़्यादा कन्फ्रंट किया उसने। इसके बाद चाचा जी मानने लगे। फिर योगेश ने कहा, चलो खटिया लेकर ऊपर चलते हैं, सारा भ्रम खत्म कर देंगे। अब चाचा जी को लेकर योगेश छत पर चला गया। चाची मान नहीं रही थी, चाची ने कहा, मैं तो नीचे सोऊंगी। अब चाची नीचे, ऊपर योगेश और योगेश के चाचा जी। खटिया डाली और वहीं पर सो गए। इसके बाद रात को योगेश को लगता रहा कि यहाँ मच्छर बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ परेशानी ज़रूर हो रही है। आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, घर के आसपास पेड़ थे, पीछे पेड़ थे, पीछे कुछ प्लॉट थे, खाली पड़े थे, झाड़ियाँ लगी थीं। ऐसा लगता रहा जैसे कोई कुत्ते बिल्लियाँ वहाँ पर खेल रहे हों। बार बार आवाज़ आती रही, फिर कुत्तों के लड़ने की आवाज़, कुत्तों के भौंकने की आवाज़। अब छत पर सोना असंभव सा हो गया था। जैसे ही आँख लगने वाली होती कुत्ते लड़ने लगते, किसी पर भौंकने लगते, बार बार ये होता गया। अब जो योगेश के चाचा जी थे वो एक बार नींद में चले जाते ना तो वो उठ नहीं पाते, क्योंकि वो नींद की गोली खाकर सोया करते थे। उनकी काफ़ी उम्र हो गई थी और वैसे भी उन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी जिस कारण नींद नहीं आती थी, तो वो ऐसे नींद की गोलियां खाते थे। अब गोली खा ली थी तो नींद उन्हें आ चुकी थी, लेकिन योगेश को नींद नहीं आ रही। बार बार कुत्तों की आवाज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होकर वो फिर छत पर टहलने लगा, इधर उधर देखने लगा। तभी उसे पास के पेड़ के आसपास आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कुत्ते के रोने की आवाज़ पेड़ के ऊपर से आ रही है। ये सुनकर वो पहले तो घबरा सा गया, फिर देखने लगा ये बिल्ली है, कुत्ता है, क्या है? ये रोने की आवाज़ पेड़ से क्यों आ रही है? जैसे कुत्ता इतने बड़े, लगभग 2 मंजिला ऊपर तक होगा वो पेड़, इतने ऊपर तक कुत्ता कैसे चढ़ सकता है? पहले तो भौंकने की आवाज़ आई, फिर लड़ने की आवाज़ आई, वो भी पेड़ के ऊपर से, फिर चाऊ चाऊ की आवाज़ जैसे उस कुत्ते को कोई दूसरा मार रहा हो, फिर धीरे धीरे आवाज़ बंद। इसके बाद अब योगेश काफ़ी ज़्यादा हैरान था, लेकिन वो डरा हुआ नहीं था।
वो इन बातों पर यकीन नहीं करता था, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कुत्ता पेड़ पर कैसे चढ़ सकता है। इसके बाद फिर से वो पलंग पर आकर लेट गया। पहले बहुत सारे कुत्तों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब कुत्तों की आवाज़ बंद। अब धीरे धीरे उसकी आंख लगने लगी। जब उसकी आंख लग गई, सुबह लगभग 6:15 बजे के करीब वहाँ रोशनी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब सूरज एक तरफ से चढ़ जाता है, इसलिए दिन सा हो जाता है। तो जब उसकी आंख खुली, एक चीज़ ने उसे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया। अब छत के चारों कोनों पर दिए रखे हुए थे, तेल से भरे हुए दिए जल रहे थे। योगेश देखने लगा कि ये किसने किया। हो सकता है चाची जी अभी अभी उठी हूँ और सुबह यहाँ पर दिए रखे हों। अब गांव में ऐसे वहम लोग करते हैं, हो सकता है चाची जी ने किया हो। इसके बाद चाचा जी उठे और तब योगेश ने चाचा जी को कहा, ये क्या चाची जी दिए रख के चली गई। अब योगेश के चाचा जी बहुत ज़्यादा घबराए हुए, ये दिए किसने रखे। तभी उन्होंने चाची जी को बुलाया। अब चाची जी ने कहा, मैंने तो दिए रखे नहीं। अब ये झगड़े का कारण था। अब चाचा जी और चाची जी में झगड़ा होने लगा। चाची कह रही, मैंने कहा था छत पर मत जाओ, मैंने कहा था छत पर मत जाओ, दिए आ गए। अब योगेश कह रहा, चाची जी आपने नहीं रखे तो किसी और ने रखे होंगे, घबराने वाली क्या बात है। तब योगेश के चाचा जी कहे जा रहे, तू चुप कर जा, कोई बात नहीं। वो कुछ छिपा रहे थे, बता नहीं रहे थे। अब योगेश को लगा कोई डरने वाली बात नहीं है, वहम है, खत्म हो जाएगा। वहम खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये परेशानी बनकर बढ़ने लगा। इसके लगभग कुछ देर बाद दोपहर के 12 बजे, अब चाचा जी खाना 12 बजे के करीब खाते थे, चाची जी 2-3 बजे खाती थी। अब योगेश को भी, क्योंकि काम पर कभी कभी खाना मिलता था, कभी कभी काम बहुत ज़्यादा होता था, खाना दोपहर का खा नहीं पाता था, तो वो चाचा जी के साथ ही खाना खाने लगा। उसे भूख कम थी, लेकिन जो खाया गया उसने खाया। चाचा जी ने 12 बजे खाना खाया, लेकिन 12:30 बजे उन्हें उल्टियाँ आ गई और सारा खाना निकल गया। उसके बाद उनका सर दर्द करने लगा, उनसे उठा नहीं जा रहा, काफ़ी ज़्यादा सेहत खराब। तो योगेश को लगा कि चाचा जी की सेहत खराब है, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इसके बाद योगेश चाचा जी को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने दवाई दी कि उल्टियों की दवाई दी, अब डायरिया की दवाई दी, यानी कि पेट खराब की। ये दवाई लेकर फिर वो शहर से वापस गांव पहुंचे और चाचा जी को आराम के लिए कहा हुआ था डॉक्टर ने। लेकिन चाचा जी आराम करते कैसे। अब पेट में दर्द होना शुरू हो गया। 3 बजे के करीब दर्द इतना ज़्यादा हो रहा जैसे पेट के पथरी का दर्द हो रहा हो या पेट में कोई चीज़ हो जो हिल रही हो, दर्द कर रही हो। चाचा जी बहुत ज़्यादा घबराने लगे, दर्द सहन नहीं हो रहा। चाची जी बातों का बतंगड़ बना रही। बताया था ना रात को छत पर नहीं जाना, दिए आ चुके हैं, अब वही होगा जो होता है। अब चाचा जी दर्द से कराह भी रहे, चाची जी को चुप भी करा रहे। अब शाम का वक्त हो गया, चाचा जी का दर्द कम नहीं हो रहा। जो मेडिसिन दवाइयाँ लेकर आए थे उसने शायद असर नहीं किया। तो योगेश को लगा अब चाचा जी को लेकर दोबारा डॉक्टर के पास जाना होगा। फिर से वो डॉक्टर के पास लेकर गए। अब डॉक्टर कह रहा कि ये परेशानी कुछ अलग लगती है, पहले तो उल्टियों की दवाई दी थी पेट खराब की, अब पेट में कोई और प्रॉब्लम लगती है। इसके बाद डॉक्टर कहने लगा कि तुम्हें पेट के स्कैन करवाने होंगे, मैं समझ तो पाऊँ कि पेट में हुआ क्या है। तब 2 घंटे स्कैन करवाने में लगे। अब 6 बजे के करीब डॉक्टर के पास रिपोर्ट आई, वहीं पर शहर में बैठे। अब योगेश के चाचा जी से दर्द सहन नहीं हो रहा। अब रिपोर्ट्स जब आई तो रिपोर्ट में कुछ भी खराब नहीं। अब पेट में कुछ काला काला सा नज़र आ रहा था, यानी कि पेट में कोई भारी चीज़ पहुंची हुई है। और डॉक्टर ने कहा क्या खाया था। तब योगेश के चाचा जी ने कहा कुछ नहीं, कल रात चावल खाए थे, अब दिन के वक्त रोटी खाई थी। तो डॉक्टर कहने लगा पेट में कुछ अजीब सा नज़र आ रहा है। इसके बाद उन्होंने दवाई दे दी, अब पेन किलर्स दिए। अब पेन किलर्स खाकर थोड़ा सा पेन कम हुआ। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कल सुबह मैं दोबारा देखूंगा, इसके बाद दोबारा से दवाई दूंगा, तब तक तुम्हें इस दवाई से रात निकालनी होगी। अब डॉक्टर कह रहा था इन्हें भर्ती कर दो, कल सुबह यहीं से देखकर वापस निकल जाना। लेकिन योगेश के चाचा जी कह रहे नहीं, गाँव चलते हैं, यहाँ मुझसे रुका नहीं जाएगा। योगेश चाचा जी को लेकर गाँव आ गया। अब रात उन्हें गाँव में गुजारनी थी, लेकिन जो पेन किलर्स वहाँ शहर में काम किए थे गाँव में काम नहीं कर रहे थे। चाचा जी की सेहत बिगड़ती गई, वो तो चिल्लाने लगे थे। रात को पेट में इतना ज़्यादा दर्द, उनसे सहा नहीं जा रहा और योगेश कुछ कर नहीं पा रहा। चाची जी बार बार योगेश को बोले जा रही कि देखो तुम्हारे कारण क्या हो गया। अब योगेश क्या कहता, योगेश खुद परेशान था। सच में कल से ये परेशानी शुरू हुई है, तो वो चुप करके सहता रहा, क्योंकि
इस समय चाची जी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए गुस्सा कर रही थी। फिर अचानक लगभग 11 बजे के करीब पेट से दर्द गायब हो गया। अचानक ही पहले दर्द हो रहा, अब दर्द पूरी तरह से गायब। अब चाचा जी कह रहे हैं अब पेट सही लगता है, शायद दवाई ने काम किया है। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो शर्ट थी वो खोली, क्योंकि पहले तो वो पसीने से तरबतर थे, अब दर्द हो रहा था, थोड़ा सहन नहीं कर पा रहे थे तो पसीना शरीर से निकल रहा था। अब उन्होंने शर्ट खोली, पेट पर बड़ा सा काला निशान। ऐसा लग रहा था जैसे पेट पर टैटू हुआ हो, बड़ा सा काला निशान। ये काला निशान देखकर चाचा जी खुद घबरा गए। ये क्या, ये कैसा निशान है? अब योगेश कह रहा शायद इन्फेक्शन हुआ होगा, लेकिन चाचा जी अब ठीक थे तो कहने लगे बहुत गड़बड़ लगती है, तुझे बताया नहीं मैंने, यहाँ पर जो चुड़ैल की बातें लोग करते हैं ना, कहते हैं कि चुड़ैल इसी तरह से लोगों को शिकार बनाने की कोशिश करती है। यहाँ पर रात को दिए आते हैं जो चुड़ैल रख कर जाती है, और उसके बाद उसका जो शिकार होता है उस पर वो हमला शुरू कर देती है। अब मेरे शरीर पर जो जो हो रहा है बाकी लोगों पर भी वैसा ही हुआ है। मेरे साथ रहना, आज रात मुझे अकेला मत छोड़ना। अब योगेश पहले तो इस बात पर यकीन नहीं करता था, सच में पेट पर निशान तो था, या तो इन्फेक्शन है या चाचा जी का वहम है। लेकिन अब चाचा जी ने कहा है पास में रहना तो पास में रहूँगा, सोऊंगा नहीं, जो मर्जी हो जाए। अब योगेश चाचा जी के पास। अब चाचा जी पहले तो बैठ गए, उन्होंने टी शर्ट उतारी हुई थी, इसी तरह से उनका धड़ नंगा नजर आ रहा था। इसके बाद वो बातें करते रहे और लगभग 1 बजे के करीब वो जो काला निशान था ना, वो जैसे पेट से गायब हो गया। छाती पर वो निशान, ऐसा लग रहा था इन्फेक्शन मूव कर रहा। अब योगेश की समझ से ये चीज़ बाहर थी। कभी ऐसा नहीं होता कि चोट का निशान यहाँ हो, वो मूव करके कहीं और पहुँच जाए। ये क्या चीज़ है जो शरीर के अंदर से हिलती हुई ऊपर की तरफ जा रही है? थोड़ी देर बाद छाती पर दर्द होना शुरू। अब चाचा जी से दर्द सहन नहीं हो रहा और सांस लेने में परेशानी होने लगी। अब योगेश को ये समझ में नहीं आ रहा था करूं तो करूं क्या। लेकिन लगभग 1 बजे 1:30 बजे के करीब चाची जी की सेहत भी खराब। अब चाची जी से सांस लेने में परेशानी, पेट में दर्द शुरू। चाची जी के साथ भी वैसा होने लगा। अब योगेश जो था उसे चक्कर आने लगे थे। जब वो थोड़ा सा चलता, चक्कर आते वो गिरने लगता। अब उसे लग रहा था कुछ गड़बड़ तो हो रही है, हमारे घर में सबके साथ गड़बड़ हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब वो रात निकालना मुश्किल भरा हो गया था। वो सोच रहा था सुबह सुबह डॉक्टर को, चाचा जी को भी दिखाऊंगा, मैं भी खुद की जो दवाई लूँगा चाची जी को भी दिखाऊंगा। अब रात तो रात खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब छाती में दर्द इतना ज़्यादा बढ़ने लगा चाचा जी के, उसे सहन नहीं हो रहा। वो बार बार उठते, कभी इधर जाने लगते, कभी पानी पीने लगते, कभी गले को पकड़ने लगते, और वो जो काला निशान था वो गर्दन की तरफ बढ़ा था। अब गर्दन के करीब आ चुका था वो काला निशान। अब योगेश को लगने लगा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिस पर मैं यकीन नहीं करता ये वो चीज़ भी हो सकती है। लेकिन सुबह तक चाचा जी की सेहत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि 6 बजे उन्हें एम्बुलेंस में ले जाना पड़ा। अब योगेश ने कॉल की, एम्बुलेंस में चाचा जी को ले जाया गया, साथ में चाची जी को बिठाया गया ताकि अस्पताल में उनका इलाज हो पाए। इस तरह अस्पताल में चले गए थे। अब शहर में योगेश के पिताजी भी वहाँ पर पहुँच गए सुबह सुबह। अब जो योगेश का कज़न था, जो चाचा जी का बेटा था, वो भी वहाँ पर। अब पूरी बात उन्हें बताई गई। अब वो बहुत ज़्यादा डर रहे कि सच में ये हो सकता है या नहीं। अब योगेश के पिता भी मान नहीं रहे चुड़ैल की बात पर, लेकिन वहाँ सेहत बिगड़ती गई। अब डॉक्टर इलाज नहीं करवा पा रहे, उन्हें लगा छाती पर कोई चोट के निशान थे, क्योंकि जब डॉक्टर को दिखाया गया तब ये ऊपर वाला निशान था, पेट से ये निशान ऊपर पहुंचा, डॉक्टर मानने को तैयार नहीं। तब वहाँ इलाज तो चला, लेकिन चाचा जी की सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ी। इसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया गया, क्योंकि उनके शरीर में खून की कमी हो गई थी। अब खून उनका जैसे निचुड़ चुका था, उनका शरीर पीला सा फिर गया था। अब डॉक्टर बार बार इंजेक्शन लगाते, उनकी सर्जरी की बात कर रहे थे। अब उन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया कि सर्जरी तो करवानी होगी। अब चाची जी की सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। चाची जी के गले पर काला सा निशान, ये देखकर डॉक्टर को भी लगा ये कोई खास इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है जो उनको फैली हुई है। लेकिन योगेश जो था उसके भी सर में दर्द हो रहा था, और उसके बाद जब देखा गया उसकी पीठ पर बड़ा सा काला निशान। अब उसकी पीठ पर दर्द होना शुरू हो गया। अब योगेश को लगा ये कुछ गड़बड़ है, ये हो क्या रहा है, हमारी समझ से बाहर है।
तब उसे भी उस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब तीनों की सेहत बिगड़ती गई। योगेश को अब धीरे धीरे होश खोना शुरू हो गया था, लेकिन होश खोने से पहले योगेश ने जो अपने पापा थे उनको सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा है, आपको इलाज ढूंढना होगा, ये डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएंगे। उसे यकीन हो गया था गड़बड़ वो चुड़ैल वाली ही है। इसके बाद जो योगेश के पिता थे वो ढूंढना शुरू हो गए किसी तांत्रिक को, किसी बाबा को, मंदिर में जाना शुरू हो गए। कहीं कोई मिल रहा, कहीं आने को कोई तैयार नहीं। इस तरह से एक तांत्रिक, एक पुजारी मंदिर का वो अस्पताल में लेकर आए। अब अस्पताल में नर्स डॉक्टर मानने को तैयार नहीं, वो तो कह रहे ही नहीं यहाँ पर क्यों लाया गया। अब इसके बाद आईसीयू में चाचा जी, अब योगेश एक अलग रूम में, चाची जी अलग रूम में। वहाँ पर उन्होंने झाड़ फूक की, वहाँ पर जो कुछ मंत्र पड़े, माथे पर जो करना था वो किया, पूरा अनुष्ठान किया। अब योगेश की सेहत धीरे धीरे ठीक होने लगी, चाची जी की सेहत भी ठीक होने लगी। योगेश के चाचा जी जो कि आईसीयू में भर्ती थे, वहाँ धीरे धीरे उनकी सेहत बिगड़ती गई और इसके बाद उनके शरीर में खून की कमी हुई और अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। आईसीयू में दिल का दौरा पड़ चुका था, लेकिन किसी तरह से, क्योंकि डॉक्टर वहाँ थे, उन्हें बचाया गया और 2 दिन तक उन्हें शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता रहा। इसके बाद अब जो पंडित थे, जो तांत्रिक थे, उन्होंने बाहर से पूजा पाठ किया, तब जाकर उनकी सेहत में कोई सुधार आया। अब डॉक्टर का कहना था इलाज के कारण, लेकिन उस पुजारी तांत्रिक का मानना था कि पूजा पाठ के कारण। लेकिन जैसे भी हुआ, अब ये योगेश के चाचा जी की सेहत में सुधार आ गया था, निशान गायब हो चुका था, तीनों के शरीर से निशान गायब। तब जाकर योगेश को सांस में सांस आई थी कि ये अगर गड़बड़ हो जाती ना, चाचा जी को कुछ हो जाता, चाची जी कभी माफ़ नहीं करती। छत पर जाने के लिए योगेश ने मनाया था, वो तो जाना नहीं चाहते थे। अब वहाँ 10 से 12 दिन वो रहे। इसके बाद उनकी सेहत में सुधार होता गया। अब उन्हें हार्ट अटैक आया था तो डॉक्टर ने सलाह दी क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से चाचा जी पहले स्वस्थ थे, वैसे स्वस्थ वो नहीं रहे। धीरे धीरे उनकी सेहत खराब होती गई और लगभग 5 साल बाद उनकी मौत हो गई। ये बात योगेश आज भी याद करता है और उसे लगता है चाचा जी पहले ठीक थे, उसकी ये गलती के कारण चाचा जी की ये सेहत खराब हुई। उस गांव में अब भी कोई छत पर नहीं सोता और उस चुड़ैल की बातें लोग मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक संयोग था, शायद उन तीनों की सेहत कोई खराब खाना खाने के कारण बिगड़ी थी। लेकिन योगेश उस चुड़ैल पर आज भी यकीन करता है, लेकिन जिसे वो कहानी सुनाता है वो उस पर यकीन नहीं करता। और योगेश का कहना था जब खुद पर बीतती है तब भरोसा होता है, दूसरों की कहानियां तो बस रोमांचक लगती हैं, डरावनी तो तब लगती हैं जब खुद के साथ होता है। तो दोस्तों आप बताइए, क्या आपको इस कहानी को सुनकर डर लगा या आपको यह कहानी रोमांचक लगी? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी घटना का दर्द तब महसूस होता है जब ये घटती है किसी करीबी के साथ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही खौफनाक और भूतिया कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए डरते रहें।